बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें इजराइल में एयर स्ट्राइक से भड़के फिलिस्तीनी मुस्लिमों ने किया विरोध। बेहद बड़ी खबर, इजराइल में बढ़ रहा है गृह युद्ध का खतरा। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में भी इजराइल विरोधी प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में वॉल पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी कुछ जिहादी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एयर स्ट्राइक में एक तरीके से अब इजराइल में रह रहे आंतरिक जो मुस्लिम हैं वो भी अब इस विद्रोह कर दिए हैं। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है इजराइल से, जहां पर मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया है। गृह युद्ध का खतरा इजराइल में बढ़ गया है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत में जम्मू कश्मीर में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, विरोध जताया गया। हालांकि सेना ने एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ऐसे जिहादियों को। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ओआईसी ने भी बड़ी मीटिंग बुला ली है। आपको बता दें कि 57 मुस्लिम देशों ने एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग कल 16 मई को बुलाई गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ताबड़तोड़ एक्शन, इजराइल के एक्शन के बाद मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम देशों में इजराइल का विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाले वीडियोस और तस्वीरें सामने हो रही हैं वो भारत से। ये जम्मू कश्मीर में इजराइल का भयंकर विरोध हो रहा है और ये कारण है कि इजराइल विरोधी प्रदर्शन और फिलिस्तीन के समर्थन में वॉल पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस को तत्काल गृह मंत्रालय ने एक्शन दिया है और कहा है कि ऐसे जिहादियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर भारत इजराइल का समर्थन नहीं करता या फिर फिलिस्तीन का किसी का समर्थन नहीं करता तो यहाँ की जनता को भी सीधा विरोध और समर्थन करने का अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी ट्विटर ट्रेंडिंग कराइए, लेकिन इस तरीके से खुला विरोध सड़कों पर उतर कर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तत्काल जिसने पोस्टर बनाया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुदस्सिर को गिरफ्तार किया है। पीएसए यानी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना और कानून व्यवस्था को देखते हुए किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती से निपटा जाएगा। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने ट्वीट करके इस बात की चेतावनी भी दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल से भी, जहां पर फलस्तीन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक इजराइल की सेना ने की है, जिसके बाद अब इजराइल में भी एक तरीके से गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि फलस्तीनियों पर जिस तरीके से अटैक कर रही है इजरायली सेना और हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, उसके बाद इजराइल में रह रहे मुस्लिमों ने आंतरिक विरोध की एक लकीर खींच दी है। यही कारण है कि इजराइल में आंतरिक गृह युद्ध का भी खतरा मंडराने लगा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की जांच अब वेस्ट बैंक तक भी पहुंच गई है। दोनों पक्षों में संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक सहित इजराइल के कई हिस्सों में फलस्तीनी नौजवान सड़क पर उतर गए हैं। इजराइल के कुछ इलाकों में फलस्तीनी युवकों और सुरक्षा बलों के बीच गंभीर संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। इनमें क्षेत्र में हुई इस हिंसा को लेकर सबसे खराब करा दिया गया। इजराइल के कई शहरों में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी इजरायली सैनिकों से भिड़ गए थे। इजरायली सुरक्षा बलों की गोलाबारी में अब तक 11 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। यानी एक तरीके से इजरायली सेना से सीधा भिड़ रही हैं वहाँ की जो आर्मी है, आर्मी से इजराइल की जनता, और इजराइल की जनता में खास करके मुस्लिम युवा वहाँ पर एक तरीके से गृह युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। जिसके बाद इजरायली सेना ने सीधे इजरायली सेना को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा है कि स्थिति में काबू में करो। अगर स्थिति काबू में नहीं होता है तो किसी भी कीमत पर तत्काल ऐसे विरोधों को कुचला जाए, चाहे गोली ही क्यों ना मारना पड़े। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, श्रीनगर में इजराइल विरोधी प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में वॉल पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कश्मीर घाटी में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने श्रीनगर के पादशाही बाग इलाके में 18 साल के एक युवक को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने फिलिस्तीन के समर्थन में वॉल पेंटिंग बनाई और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जो कि भारत में पूरी तरीके से रोक है। कोविड-19 एक तो चल रहा है, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन, ये अपने आप में बेहद ठीक बात नहीं है। यही कारण है कि कश्मीर जोन पुलिस ने इस बात को तत्काल ट्वीट करके जानकारी दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष पर भारत का भी बड़ा बयान निकल के आया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच लगातार 5वें दिन भी खूनी संघर्ष चल रहा है। इजराइल ने गाजा में अपना हमला तेज कर दिया, जबकि फिलिस्तीन भी इजराइल पर रॉकेट दागा है। इस बीच इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर अपने सैनिकों को मुस्तैद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ज़मीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में भी है। इस बीच बहरहाल इजराइल और फिलिस्तीन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बयान जारी किया है। भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया है कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में उन्होंने कहा है कि भारत सभी तरीके की हिंसक गतिविधि खासकर गाजा के लिए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। यह बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इजराइल हमास संघर्षों के बीच ओआईसी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग रविवार को। अहम बैठक कल। दोस्तों बड़ी खबर, 57 मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करेगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने एक तरीके से आपात मीटिंग बुलाई है। अब आप समझिए कि इजराइल को लेकर किस तरीके से घेरने की तैयारी कर रहे हैं ये सारे के सारे मुस्लिम देश। यही कारण है कि मुस्लिम देशों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल कल 16 मई को सभी विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई और इसका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व इस सऊदी अरब करेगा। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सऊदी अरब ने आर पार का ऐलान कर रहा है, जबकि सऊदी एक तरीके से मिडिल ईस्ट की बात करें तो धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के संबंध सुधर रहे थे, लेकिन अचानक इस तरीके के हरकत से अपने आप में ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये शंका विशंका होने लगी है। तो दोस्तों बड़ी खबर ये निकल के आई है, इजराइल ने कहा है कि फिलहाल वो गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है। उसने हमास शासित क्षेत्र में संभावित ज़मीनी आक्रामक के लिए 9000 सैनिकों को भी तैयार कर लिया। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग तेज है और बॉर्डर पर इजराइल लगभग 9000 सैनिकों को भेज रहा है। 9000 सैनिकों को तैयार कर रखा है और जो ये दिखाता है कि दोनों शत्रु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मिस्र के मध्यस्थता संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजराइल पहुँचे, लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे। इजराइल में चौथी रात भी सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई है। यहूदी और अरब समूहों में लॉट शहर में झड़पें हुई हैं। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के सेना ने आदेश दे दिए। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दे दिया। लेबनान से देर रात रॉकेट दागे गए, जिसमें इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का भी खतरा पैदा हो गया है। हमास के एक वरिष्ठ निर्वासित नेता सोलेह अंदरूनी ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उनके समूह ने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए और बातचीत करने के लिए 3 घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा है कि फिलहाल गाजा में हवाई और ज़मीनी हमले हो रहे हैं। गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में विस्फोट में आसमान में धुएँ का गुबार बन चुका है। हमले इतने भयावह थे कि कई किलोमीटर दूर शहर में लोगों की चीखें सुनी गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि मैंने कहा था कि हमास में बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। यही कारण है कि इजराइल ने आर पार का ऐलान किया है। इस बीच आपको बता दें कि सैकड़ों ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। यह लड़ाई सोमवार को शुरू हुई और यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हवाई हमले किए और इस बीच इजराइल में करीब 2000 रॉकेट दागे। हमास ने गाजा उग्रवादियों ने, जिससे देश के दक्षिणी क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया, तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दागे गए थे। लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने शुरू किया तो फ़लस्तीन और हमास के आतंकियों ने रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी और एक एक करके 72 हड़ों के पास भेज दिया गया है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में बताएं, लेकिन अगर आप इजराइल का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन सबके लिए इस वीडियो में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।